विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पहली और दूसरी प्रश्नावली पढ़ ली है। आज हमें पांचवी प्रश्नावली पढ़ेंगे जो परीक्षा में 3 नंबर की आती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले पांचवी प्रश्नावली में विशेष रूप से आपको 3 बातों का ज्ञान होना चाहिए। और 3 बातें कौन कौन सी है? देखो, पहली है, यदि सवाल में n वां नाम दिया हो तो n दिया गया होगा तथा an ज्ञात करना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि वहां नाम दे दिया गया उस सवाल में तो n तो दिया गया होगा और an आपको ज्ञात करना है। दूसरी बात कौन सी याद रखनी है? यदि सवाल में कौन सी, कितना, कितनी, कोई, क्या आदि नाम हो तो an दिया गया होगा तथा n ज्ञात करना है। और सूत्र कौन सा लगेगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तीसरी बात है, यदि सवाल में दो पद दिए हों और कोई तीसरा पूछे तो पहले विलोपन विधि से ए और डी ज्ञात करो। पहला काम, विलोपन विधि से ए और डी ज्ञात करो और उसके बाद में an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का सूत्र लगा के आप वो तीसरा पद भी ज्ञात कर सकते हो। विशेष रूप से ये तीनों बातों का ध्यान रखना है। तीनों बात यदि ध्यान रखोगे तो आप इस प्रश्नावली से 3 नंबर का सवाल आता है और 3 नंबर आपके निश्चित रूप से नहीं कटेंगे। पहली, यदि सवाल में n वां यानी वां नाम आए तो n दिया गया होगा और ये n ज्ञात करना है। दूसरा, यदि सवाल में कौन सी, कितना, कितनी, कोई, क्या, इन नामों में से कोई एक नाम आ जाए तो an आपको दिया गया होगा और n आपको ज्ञात करना है। और सूत्र ये लगेगा, यदि सवाल में 2 पद दिए हों, तीसरा पद कोई पूछा गया हो तो आपको पहले विलोपन विधि से ए और डी ज्ञात कर लेना है और ज्ञात करने के बाद में ये सूत्र लगा देना है। ये सूत्र लगाते ही आपके उत्तर आ जाएंगे। अब देखो, डी कैसे ज्ञात किया जाता है? डी हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाकर प्राप्त किया जाता है। जैसे डी का मतलब होता है सार्वयंतर। डी का मतलब क्या होता है? सार्वयंतर। कैसे ज्ञात किया जाता है? दूसरे पद में से पहला पद घटाकर डी का मान ज्ञात कर लिया जाता है। अब मैं आपको सवाल बताता हूं। आपके देखो 5.2 का पहला ही सवाल ले लो आप। 5.2 का पहला सवाल क्या है? एपी 2 7 12 डैश 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 का 10वां पद। देखो ध्यान से, यानी 10वां नाम आया तो इसका मतलब आपको ये क्या दिया गया? n दिया गया और an आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखो प्रथम पद कितना है? प्रथम पद को a से लिखते हैं, ये आपके पास 2 है। डी सार्वभौमत्तर है। कैसे ज्ञात किया जाता है?
दूसरे में से पहला घटाकर, दूसरा पद आपके पास 7 है, पहला 2 है, 7 में से 2 घटाओगे आपके पास 5 आएगा। अब 10वें पद को कैसे लिखते हो, ए 10, एक कम करके ए प्लस 9d, तो यानी ए कितना है 2 है, 9 इंटू डी कितना है 5 है, 2 प्लस 9 पंजे 45, 45 और 2 कितने होते हैं 47। तो मतलब है इस प्रकार से प्रथम पद 2 आ गया, डी 7 में से 2 घटाओगे 5 आएगा, ये वहाँ नाम है। तो 10वां पद है, 10वें पद कैसे लिखते हो, ए प्लस 9d लिखते हो, 2 प्लस 9 इंटू 5, 9 पंजे 45 और 2 47, यानी ये सवाल हो गया। अब इसी का इसमें 2 सवाल हो रहे हैं वो आप करना। तीसरा सवाल है, यानी इसी का दूसरा सवाल क्या है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15, समांतर श्रेणी यानी एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। अब इसमें क्या नाम आ गया, कौन सा नाम आ गया, कौन सा नाम गया, इसका मतलब क्या दिया गया है, एन दिया गया है और एन आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखो प्रथम पद है, ए बराबर आ गया इसमें 21, डी बराबर है आप 18 में से 21 घटाओगे, यानी दूसरे में से पहला घटाओगे, 18 में से 21 घटाओगे तो माइनस के 3 आ गए। ए एन आपको दिया गया है माइनस के 81 और एन आपको ज्ञात करना है। और सूत्र बताया था मैंने, कौन सूत्र लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाना है। ए एन कितना आ गया -81 है, ए कितना है 21 है, एन -1, डी कितना है -3 है। ये प्लस के 21 है, इधर आएंगे माइनस के हो गए, -81 -21, एन -1 -3, ये 81 और 21 हो गए -102, ये गुणा में इधर भाग में आ गया -3 बट्टा में, और एन -1, माइनस से माइनस कैंसिल प्लस हो गया, 102 में 3 का भाग दो तो आपके पास 34 आएगा, एन -1 और माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का हो गया 34 और 1 35। यानी कि सेम ऐसे कैसे दूसरा और तीसरा चौथा 4 सवाल इसमें आप ऐसे कर सकते हो। यानी कौन सा कितना कोई ये नाम दे दिया गया होगा आपको, तो ये जो लास्ट में संख्या है ये एन हो जाएगी, एन आपको ज्ञात करना है, ये प्रथम पद हो जाएगा, दूसरे में से पहला घटाते आपके पास डी आ जाएगा, और एन ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सूत्र लगा देना, ए एन की जगह ए एन, ए की जगह ए, और ये फिर इसको पक्षांतरित कर देना, ये प्लस का है तो माइनस में, माइनस का है तो प्लस में, इनको जोड़ना है घटा देना, और फिर ये डी का भाग दे देना, और माइनस का एक इधर प्लस का हो जाएगा, और आपके पास है एन का मान आ जाएगा। तीसरा सवाल आपको क्या कर रहे हैं, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 और 41 है। देखो 2 पद दिए गए हैं और तीसरा आपको ज्ञात करना है। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद है, यानी आपको दिया गया छठा पद है, छठा पद कितना दिया गया है 19, और 17वां पद आपको दिया गया है 41, और आपको कौन सा पद ज्ञात करना है 40वां पद ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। अब बताओ छठे पद को आप कैसे लिखते हो, a प्लस 5d, यानी एक कम करके लिखना है। छठा पद हो गया a प्लस 5d और 17वां हो गया a प्लस 16d। देखो छठा पद हो गया a प्लस 5d बराबर 19, यानी ये छठा पद हो गया आपके पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 17वां पद a प्लस 16d बराबर 41। मैंने आपको पहले बताया ये समीकरण 2, क्या बताया कि यदि 2 पद दिए हों और तीसरा पद पूछा गया हो तो सबसे पहले आपको विलोपन विधि से a और d ज्ञात करने होंगे। अब आपको क्या करना है, दूसरे में से पहले घटा दो, समीकरण 2 माइनस 1 से, ये विलोपन विधि होती है, a से a कैंसिल हो गया, 16d में से 5d चले गए आपके पास 11d रहेगा, 41 में से 19 चले गए आपके पास 22 रहेगा,
डी बराबर 22/11, ये 2 आ गया। तो यानी डी का मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखो, आपके पास क्या जाएगा, ए प्लस 5 इंटू डी का मान 2 है बराबर 19, ए प्लस 10 बराबर 19, तो ए बराबर कितना आ गया, 19 माइनस 10 यानी कि 9। तो ए का मान 9 आ गया, डी का मान 2 आ गया। अब आपको 40वां पद ज्ञात करना है, ए 40। ए 40 को कैसे लिखते हो, ए प्लस 39 डी, ए आपके पास हो गया 9, 39 इंटू डी हो गया 2, 9 प्लस 39 दूनी 78 होता है, 78 है, और 9 हो गई 87। तो यानी आपके पास 40वां पद कितना आ गया, 87 आ गया। यानी इस प्रकार से 2 पद दे दिए गए, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले छठे पद को कैसे लिखते हो, ए प्लस 5 डी बराबर 19 हो गया। 17वें पद को ए प्लस 16 डी बराबर 41 हो गया। दूसरी में से पहले घटा दो, ए से 1 कैंसिल हो गया, 16 में से 5 चले गए, 11 डी रह गया, 41 में से 19 22 रह गया। डी के साथ में 11 गुणा में है, पक्षांतरण के बाद में भाग में चला जाएगा। आप 22 में 11 का भाग दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये डी आया। डी का मान आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रखो, मैंने 1 में रखा है। तो ए प्लस 5 इंटू डी का मान 2 है, 5 दूनी 10, 19 में से 10 चले गए, 9 आ गई, यानी ए का मान 9 आ गया। अब 40वें पद को ए प्लस 39 डी लिखते हो, ए आपके पास 9 आया, प्लस 39 इंटू डी आपके पास 2, 39 दूनी 78 और 9 87 हो गया। चौथा सवाल देखो, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा, यानी सेम ऐसा कैसा सवाल है चौथा। पांचवा, कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से बाहर आ जाएगा, ये बता देता हूँ। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16, यानी A3 आपको 16 दिया गया है कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ये इस प्रकार आ जाएगा। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, आपको एपी ज्ञात करना है। देखो पहले तीसरे पद को कैसे लिखते हो आप, ए प्लस 2d बराबर 16, समीकरण नंबर 1। अब 7वें पद को ए प्लस 6d बराबर 5वें पद को ए प्लस 4d प्लस के 12। अब देखो यहाँ से ए क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये प्लस के 4d इधर आएंगे, माइनस के हो गए, 6d माइनस 4d बराबर 12 आ गया, ये 2d रह गया बराबर 12, तो d बराबर आ गया 12/2 यानी कि 6। d का मान आपके पास 6 आ गया। अब d का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखोगे तो आपके पास देखो a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर 16 आ गया, तो a बराबर कितना आ गया, 4 यानी a का मान 4 आ गया, d का मान 6 आ गया। अब आप समांतर श्रेणी आराम से लिख सकते हो, इसलिए p क्या गई, यानी पहला पद आपके पास 4, फिर 6 जोड़ोगे 10, फिर 6 जोड़ोगे 16, फिर 6 जोड़ोगे 22, इस प्रकार से आपके पास समांतर श्रेणी आ जाएगी। एक सवाल आपको मैं और बता देता हूँ, उसके बाद में हम कल पढ़ेंगे। छठा सवाल है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि 3 अंक 100 के बाद में आते हैं, यानी 100 आते ही 3 अंक हो गए, 1 और 2 शून्य 3 अंक हो गए 100 आते ही। अब आपको ये लिखना है, देखो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी है, यानी 15 संख्या 105 होता है, 105, 112, 119 डैश डैश डैश
आगे देखो क्या करना है आपको लास्ट वाली संख्या निकालने के लिए। लास्ट वाली संख्या आपके पास 3 अंकों की 999 है, यानी 1000 आते 4 अंक हो गई। 999 में आप क्या करो 7 का भाग दे दो, कितनी बार जाता है आप देख लो। ये 2 9 7 चौके 28, शेष रह गए 1 9 7 2 14, शेष रह गए 5। यानी ये जो 5 शेष रह रहे हैं, ये 5 शेष कब नहीं रहते, जब 999 में 5 कम होते। तो 999 में 5 घटा दो, आपके पास आएगा 994। तो यानी लास्ट संख्या कौन सी होगी, 994 हो जाएगी। अब बताओ एपी क्या है, इसलिए एपी आ गई 105, 112, 119 और लास्ट में 994। अब ये लास्ट में 994 दिया गया, इसका मतलब ये क्या है, यानी कितनी संख्याएं, नाम भी दिया गया सवाल में कि 2-3 अंकों की कितनी संख्याएं, कितना नाम दिया, इसका मतलब आपको ए एन दिया गया होगा और एन ज्ञात करना होगा। तो आपको क्या करना है, ए दिया गया आपको 105, डी दिया गया आपको 7 क्योंकि 7 से विभाजित होने वाली है, ए एन दिया गया आपको 994। अब देखो क्या करना है, सूत्र कौन सा लगेगा, यदि जब आपको ये कहा गया है कितनी संख्याएं, तो सूत्र लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये सूत्र लग गया, इसलिए ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप यहाँ पे ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, माना 3 अंकों की n संख्याएं 7 से विभाजित है। अब ये लिख सकते हो आप। तो ए एन आपको दिया गया 994, ए दिया गया आपको 105 प्लस एन माइनस 1, डी दिया गया 7। 105 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो गया, 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी आ गया। घटाओ, 105 घटाओगे तो आपके पास आएगा 889, बट्टा में कितना आएगा, ये 7 भाग में चला गया, एन माइनस 1 7 से डिवाइड कर दो इसको, 7 एकम 7, शेष रह गए 1 7 2 14, शेष रह गई 4 7 49, एन माइनस 1 को माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का, तो 128। यानी कि 3 अंकों की 128 संख्याएं ऐसी है जो 7 से विभाजित है। अब 7वां 8वां 9वां और 10वां ये 4 सवाल जो है मैं आपको कल बताऊंगा। इतने सवाल आप अच्छी तरह से करना, विशेष रूप से वो जो 3 बातें मैंने आपको बताई वो तीनों बातों का ध्यान रखना, आप सवाल परीक्षा में आसानी से कर सकते हो।